आएगा आइंदा पाकिस्तानी फैमिली रह तो गई। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम जलाल वजान नदीम। यार भाई साहब, बाबा बालकनाथ इस नाम से राजस्थान में जो आया है, इस नाम से इस टाइम पूरा पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, क्योंकि ये न्यू सीएम है। वाह क्या वजह और ये हमारे बिल्कुल मुंह के सामने बंदा ये खड़ा है बलूचिस्तान के साथ है राजस्थान। और अंदाजा लगा लो कि भाई योगी जी के चेला अगर बिल्कुल पाकिस्तान के सामने आकर खड़ा हो फिर क्या गया, हमारा हाल करेगा? आगे भी हाल तो हमारा खराब जोगी जी और मोदी जी नहीं करते। वही ना। और ये तो बंदा बिल्कुल सामने बिल्कुल और सामने। भाई फुल भाई फॉलो करते हैं योगी जी को, योगी हाँ जी के साथ रहता है। अभी तो वॉच करेंगे आखिर कैसे पाकिस्तान थर थर कांप उठा। तो कौन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। वो खास किस्म का सैफरन ड्रेस पहनते हैं। हाँ। ही इज वेरी क्लोज, जिसे कहते हैं ना आरएसएस बीजेपी के कोर वो एक शख्स हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। और जैसा मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ है ना, अभी तक मुख्यमंत्री मेरी याद में तो आया नहीं। ऐसी तैसी मारती गुंडागर्दी की, जहाँ थी वहीं घुसेड़ दी। छोड़ता तो नहीं खुली बिंदास घूमे लड़के, पहले माँ बहने जाया करनी थी, कोई यहाँ खड़ा कोई वहाँ खड़ा, ऐसा हुआ कभी? फिर क्या चाहिए लोगों को? अब वो अपनी बहन बेटी को स्कूल छोड़ने जाएगा या काम पे जाएगा? अब देखो बिंदास जाती है। यह है कि भय मुक्त भाई लोग अब खुश हैं गुंडों का जोगी से। शासन नहीं चलेगा। अगर कोई भी गुंडा हो, किसी भी जाति धर्म या जात का हो, उसको मिट्टी में मिल जाना ही चाहिए। असली जनता जो है वो उनके साथ है। भाई कुछ विपक्षी लोग केवल वोट पाने के लिए, जैसे वो वैसे भी बोल रहा है कि अपने से हाँ इंडिया हमसे बहुत आगे है, ठीक है। उस हवाले से इनको वो करना चाहिए। अभी जंग वाला जो माहौल है वो दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि आज की जो जंग है मैं वही समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से आपने आगे जाना तो आप कामयाब हो। जय हिंद दोस्तों हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को खत्म करने के लिए अब हमें भारत के अलग अलग राज्यों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जरूरत आ चुकी है। और इसीलिए अब हमें ये देखने को मिलता है कि भारत के अलग अलग राज्यों में हमें नए नए योगी आदित्यनाथ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम आए जिसमें बीजेपी 3 में फिर आ गई, वो भी बम्पर जीत के साथ। मतलब आसपास और दूसरी कोई पार्टी टिकी नहीं। कह रहे हैं कि 24 में मोदी को हटाना था, और उससे पहले ये क्या हो रहा? अब आपको क्या लग रहा? नहीं, अब लोगों की गलती है यार, थोड़ी महंगाई का हिसाब को देखते हुए काम करना चाहिए। मेरी राय तो यह है। महंगाई तो चली नहीं, फिर कुछ हाँ महंगाई तो कि घोटाला हो गया क्या? ईवीएम में घोटाला तो नहीं लग रहा? वो न तो मैं पता नहीं, मैं अनपढ़ हूँ जी। वो बाकी है भाई, अच्छा वो है जो ना काम बढ़िया करता हो। तो कौन है अच्छा, कौन करे बढ़िया? मोदी कैसे करते हैं? काम मोदी भी बढ़िया करे वैसे तो। क्या बढ़िया करते हैं? यार भाई जैसा सारी खुश है। गाँव में महंगाई का हिसाब, महंगाई को घटनी चाहता थी गरीब। लोग कह रहे हैं मुसलमान तो मोदी से चिढ़ता है, नहीं मुसलमानों को तो मोदी सता। नहीं करनी सही है वो तो, हमारे सही है वो तो, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है। दिल की बात बताओ, आपने अखिलेश यादव को वोट दिया था यूपी में, और उससे पहले राहुल गांधी को। पहले राहुल गांधी को कहाँ दिया था? राहुल गांधी कहाँ दिया था हमने तो वैसे दिया था इसे मोदी सरकार को। हाँ दिया था, यूँ दिया था। मैं कहा भाई घटागा कुछ महंगाई और घटी नहीं पड़ेगी सॉरी। क्या करोगे फिर? भाई क्या करेंगे, देखेंगे क्या करना। राहुल गांधी के साथ कि मोदी के साथ? वो देखेंगे जो सा मौका लगेगा, मौका का पक्का बताओ। अब देखना दाखना थोड़ी है, ओलिया काम तो। देखेंगे मोदी के साथ ही रहेंगे, और क्या करें। जब महंगाई नहीं घटा तब घटाएगा शर्म करके। अब दरअसल हाल ही में जब बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपनी जीत हासिल की, तो इसके बाद से ही न्यूज, सोशल मीडिया से लेकर चारों तरफ ये बात फैल गई कि राजस्थान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को खत्म करने के लिए भाजपा सरकार राजस्थान में दूसरे योगी आदित्यनाथ को लेकर आने वाली है। आपको बता दें कि इनका नाम बाबा बालकनाथ है, और बाबा बालकनाथ और योगी आदित्यनाथ में हमें कई प्रकार की समानताएं देखने को मिलती है। योगी आदित्यनाथ और बाबा बालकनाथ दोनों एक ही संप्रदाय से आते हैं, और जहां पर योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ पीठ के महंत हैं, तो वहीं पर बाबा बालकनाथ रोहतक स्थित मस्तनाथ मठ के 8वें महंत हैं। योगी आदित्यनाथ और बाबा बालकनाथ के बीच में मुलाकात भी हो चुकी है, और चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ राजस्थान प्रचार करने भी गए थे। नाथ संप्रदाय से होने की वजह से दोनों के बीच में रिश्ते भी बहुत ही ज्यादा गहरे हैं, और बाबा बालकनाथ भी सीएम योगी आदित्यनाथ के जैसे भगवा वस्त्र धारण करते हैं और खुलकर हिंदुत्व की बात करते हैं। बाबा बालकनाथ का राजस्थान के अलवर और वहां के आसपास के जिलों में बहुत ही ज्यादा असर माना जाता है। मौजूदा समय में बाबा बालकनाथ बीजेपी के राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष हैं और अलवर जिले से सांसद हैं। बाबा बालकनाथ ने अपने आसपास के कई ऐसे जिलों में कांग्रेसी मुस्लिम नेताओं को हराकर भारी बहुमत से जीत हासिल की है, जहां पर मेजॉरिटी में मुस्लिम वोटर थे। और इसीलिए अब चारों तरफ ये खबर फैल रही है कि बीजेपी बाबा बालकनाथ को राजस्थान का नया सीएम बनाने वाली है। हम तो
अपने इस जीवन को बहुत ही धन्य मानते हैं और कितने विशेष प्यार रूप से से बात कर हमारे रहे हैं। क्षेत्र की अलवर की जनता को हम धन्यवाद आभार करते हैं, उनका वंदन करते हैं कि आज उन्हीं के कारण और उन्हीं के एक प्रतिनिधि के रूप में आज इस ऐतिहासिक क्षण के हम साक्षी बने हैं। होए होए देखिए, सांसद तो पहले भी बने हैं, आगे भविष्य में भी बनेंगे लोग, लेकिन इस समय का साक्षी बनना ये बहुत ही मतलब कि मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता कि इतनी बड़ी एक बात है और इतना बड़ा विषय है वजाहत और एक बंदा इतिहास में बहुत दर्ज होने जबरदस्त वाला आदमी है। एक तरह से हम इस बातें समय को, देखो, बातें वर्तमान देखो। समय को हम उसमें लोगों का सम्मिलित शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हाँ और इस बंदा छोटे इतना से जीवन के मिठास है अंदर बंदे में। हमारे अलवर की क्षेत्र की जनता ने इतना उनके एक प्रतिनिधि के रूप में आज हमने इस स्थान में इस लोकतंत्र के मंदिर के भव्य शुभारंभ को देखा है। हमारे पुराने लोकसभा भवन के अंदर हमने राम मंदिर के निर्माण के उस संस्था के गठन के ट्रस्ट के समय पर उसके बिल को पास किया और आज नए भवन में प्रवेश कर इस नए भवन के माध्यम से चलते हुए आने वाले समय पर राम मंदिर का निर्माण का उद्घाटन होगा। मैं मानता हूं कि पुराने भवन में भूमि पूजन और नए भवन में उद्घाटन और इन सभी विषयों का, इन सभी इतने बड़े बहुत आला यार, ये बंदा मुझे पसंद आ आज गया। हम मुझे साक्षात रूप में जो उसकी इसकी जो बातें हैं ना साक्षी बन रहे हैं उसमें सम्मिलित होकर ये वास्तव में बहुत ही अद्भुत क्षण है और भगवान बहुत ही गौरवान्वित करने वाला है। His popular statements at बंदा home, जबरदस्त था। वो खास किस्म का सैफरन ड्रेस पहनते हैं। ही इज वेरी क्लोज, जिसे कहते हैं ना आरएसएस बीजेपी के कोर, वो एक शख्स हैं और उन्होंने कहा कि और वो भी जारी बात है, आपको पता है कि जो उन्होंने जो जन्मभूमि है राम की, जो कि बाबरी मस्जिद की साइट पे थी, अब वो टेंपल बन गया है और वो कहते हैं जी 500 साल पुरानी हिस्ट्री हमने बदल दी है। तो सिंध क्या चीज़ है? पाकिस्तान की जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन ऑफिस की मुमताज़ ज़हरा बलोच साहबा, उन्होंने कहा है जी कि हम बड़े हाईली इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है चीफ मिनिस्टर जो यूपी के हैं। और जारी बात है जो करंट डिस्पेंसेशन है वो जो उसके बड़े वो फॉलोअर हैं, लेकिन कोई ऐसी बात उन्होंने जो है ना फॉरेन ऑफिस ने नहीं की जिसमें वो कोई एक स्टैंडर्ड रिस्पांस है। बट ठीक है यार, उसने कर बात तो ठीक है। वही ना। वजह एक बात बताऊं, अगर ये बंदा राजस्थान का सीएम बन जाता है, कसम है राजस्थान की किस्मत ही बदल बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बस अनाउंसमेंट रह गई है और वो सारा लोग इस टाइम राजस्थान का बालकनाथ कह रहा है। और वो भी भाई साहब अगर ये बालकनाथ जो है, मुझे यार बंदे अच्छे लग गए हैं यार, इनकी मिठास बातों में, इनका बात करने का तरीका, इनकी भाई सब जो बातें थी, देखो ये जितने प्यार से बात कर रहे हैं उतने ये सख्त भी हैं। बिल्कुल भाई साहब, अपराधियों का तो नाश योगी जी जैसे ये बिल्कुल। लेकिन देखो अगर पाकिस्तान का बॉर्डर करीब से लगता है और मैं कहता हूँ कि अगर ये योगी जी जैसा बंदे हैं तो मैं कहता हूँ कि भाई साहब काम खराब हो जाएगा हमारा, अगर हमने पंगा किया तो इंडिया से, क्योंकि राजस्थान और हमारा बलूचिस्तान का बॉर्डर बिल्कुल साथ है। बिल्कुल तो भाई अगर हमने पंगा किया तो समझो कि भाई साहब फिर हमारा काम पाकिस्तान नहीं करता, वजह नहीं करेगा, डरता ही यार। वही ज़ाहिर बात, अब हमारे पास है ही क्या जो लड़ने के लिए, ये आपको पता वही ना। लेकिन देखो आज पाकिस्तान में भी इनका जिक्र हो रहा है, भाई लोग कह रहे हैं भाई साहब ये बंदा बड़ा, ये फुल फॉलो करते हैं जोगी जी को। जो बंदा जोगी जी को फॉलो करता है फिर उनके नक्शे कदम पे चलता है। अगर उनके नक्शे कदम पे चले तो फिर गुंडों का राजस्थान से बिल्कुल ही सवाल यार वही ना। और जिस तरह बात भी में चल रही है कि भाई सनातन धर्म को फॉलो करने वाले ही तो ऐसे होते हैं, सनातन धर्म को फॉलो करने वाले ही तो सीधे रास्ते पे चलते हैं, इंसाफ का रास्ता वो लेते हैं और लोगों को इंसाफ दिलाते हैं। तो राजस्थान की आवाम भी चाहती यही है, लोग भी यही चाहते हैं, उनकी डिमांड यही बंदा है। बिल्कुल, तो वो भी कह रहे हैं कि भाई साहब योगी जी जैसा सीएम हमने देखा नहीं, लेकिन आज ये पहली बार उन जैसा एक सीएम हम देख रहे हैं। खुशी की बात है ना। लेकिन अब देखो इस बंदे की मिठास मैंने देखी है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। जो बातों का तरीका अंदाज था ना, वो एक गुड था। वाकया में बहुत जबरदस्त था। तो यार आपके क्या थॉट है, वीडियो खत्म करते हैं तो बाय।